रिसालत मिलके नारे रिसालत जरा जाके नारे रिसालत नालड़े नु मिचगा के नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी जश्न ईद मिलादुन नबी जनाब किबला खलीफा सब दोस्त दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल करीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सद्दीक़ु फ़ी तस्दीक़िही फ़ारूक़ु फ़ी तौफ़ीक़िही उस्मानु फ़ी तरफ़ीक़िही हैदर फ़ताली मुहम्मदी सिबताहु फ़ी गुफ़रानिही अम्मा फ़ी ज़बानिही व बनातिही व जनाबिही खलक़ सफ़ाली मुहम्मदी। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ है चीज़ क्या लौह कलम सब तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, घर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे मुहतरम दोस्तों, वक़्त काफ़ी हो चुके हैं। मेरा ख्याल है 11:30 बज चुके हैं। अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि कोई और नात ख़ानी भी हजूर की तारीफ़ है माशाल्लाह। और बिलखसूस वो दोस्त नहायत मुबारकबाद हकदार ने जो पूरे महीने पीर मुरादी मिलाद कमेटी हमतल इस काम में मशगूल रही। अल्लाह ताला ने अजर अज़ीम अता फरमाए। और जो दोस्त इतनी देर से बैठे हुए हैं तो नहायत मैं इन चीज़ तो इस काबिल दोस्त को इलामा कह रहा था कि कुछ आप तो मेरी हकीकत को जानते हैं कि बिल्कुल अनपढ़, कोई इल्म नहीं, कोई अकल नहीं, कोई शाऊर नहीं, कोई पीर नहीं, कुछ भी नहीं, बस अल्लाह वालों का एक ग़ुलामी का पटा गल में डाला हुआ है। सजना दे फरमान मुताबिक कौल तुहाडे इंशाअल्लाह कि सुने साथ कुछ नहीं मंगने आया। मेरे मोहतरम दोस्तों, सिर्फ अल्लाह वालों का हुक्म फरमान और दोस्तों का हुक्म के मुताबिक चंद बातें करके टाइम बिल्कुल काफ़ी हो चुके हैं। कोई ज़रूरत नहीं वाज़ो नसीहत दी। कोई समझ भी नहीं आ रही हजूर की तारीफ जिसकी खुद खुदा करे। मुझ जैसा नकारा बेकार आदमी क्या कर सकता है। जिसकी तारीफ खुद कुरान है। एक दिन असहाबा इकराम इकट्ठे होकर बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तशरीफ़ ले गए।
अर्ज की बीबी साहबा हजूर जी को खसैल तो सन दसो, क्योंकि तुसी हजूर की जौजा सी, करीब रही सही, कोई हजूर जी को प्यारी गल सुनाओ। आपने फरमाया तुसी कुरान नहीं पढ़िया, पूरा कुरान ही मेरे महबूब की शान दे विच है। तुसी कुरान का कोई हिस्सा पढ़ के देख लो, कोई आयत देख लो कि कोई ऐसी चीज नहीं, बल खुदा दी कसम ये दुनिया तो क्या क़यामत भी इसलिए बर्पा की जाएगी कि हजूर की शान दिखाई जाएगी। क़यामत भी इसीलिए आएगी, वरना क़यामत हलाकत वास्ते नहीं। उलमा किराम डराते नहीं कि क़यामत में यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, पुल सरात से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खुदा की कसम मैं तो ये समझता हूं कि ये शान हबीबी दिखाने के लिए होगी। हजूर तो सब कुछ जानते हैं, हजूर के सामने तो सब कुछ आया है। असहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउज़ कौसर के जो बर्तन हैं जो पानी पिलाने के, वो कितनी तादाद में होंगे? हजूर ने फरमाया जितने सितारों की तादाद है इतनी तादाद में होंगे। हजूर तो ये भी जानते हैं कि मेरे गुलाम की नेकियां कितनी हैं, इसके गुनाह कितने हैं, ये इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन हम अपने अंजाम से बेखबर हैं। हमें तो अपनी दुनिया से, मस्ती से निकलना ही मुश्किल नजर आता है। लेकिन एक वो है कि कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा। हजूर अगर मेराज की रात भी जाते हैं 70,000 बार अल्लाह पूछता है ऐ मेरे हबीब कुछ बता, क्या चाहते हो? हजूर फरमाते हैं मुझे मेरी उम्मत अता फरमा, मुझे मेरी उम्मत अता कर। 70,000 बार रब ताला पूछता है ऐ मेरे हबीब मुझे बता और क्या चाहिए, लेकिन अल्लाह का हबीब फरमाता है बस या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने एक दुआ ऐसी अता फरमाई है कि वो जो चाहे मांग ले। लेकिन सब अंबिया ने वो दुआएं दुनिया में मांग ली, लेकिन मैंने वो दुआ मैंने अपनी उम्मत के लिए, आखिरत के लिए रखी है। वो उस दिन मैं मांगूंगा जब अल्लाह ने फरमाया ये एक ऐसी दुआ अपने नबी को अता फरमाई जो कभी भी रद्द नहीं हो सकेगी, कभी भी नहीं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारक है क़यामत बर्पा होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग परेशान हाल होंगे, कभी इधर दौड़ेंगे कभी उधर दौड़ेंगे, सब फैसला करेंगे आज चलें अपने बाबा आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। ये पैसों वाला काम, मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है लेकिन पैसे नहीं, बड़ी शफकत आपकी, बड़ी मेहरबानी। नात खाओं की अपनी खिदमत की, अच्छी की है, करनी चाहिए, वो बेचारे मोहब्बत वाले। मैं तो गुनाहगार किसी काबिल नहीं, सुबह उठाकर पैसे जाऊंगा तो फिर कोई और काम कर नहीं, सिर्फ बात गौर से सुनो। तो तमाम दोस्त इकट्ठे होकर, तमाम दुनिया के लोग परेशान ज़दा हैं, वो इकट्ठे होकर फैसला करेंगे कहाँ जाएं। उनके आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं क्योंकि वो हमारे बाप हैं, उनके पास जाते हैं वो हमारा कोई हल निकालेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस मुबारक है, तमाम जब उनके पास इकट्ठे हो जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आज मैं इस काबिल नहीं कि आपकी कोई मदद कर सकूँ। वो किसी और के पास, शीश अलैहिस्सलाम के पास, इस तरह चलते चलते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया भी इकट्ठे होते जाएंगे और तमाम उम्मतें भी इकट्ठी होती जाएंगी। आखिर वो दर आ जाएगा, वो दर मुस्तफ़ा होगा जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, कोई गुनाह कर बैठो, कोई बदकारी कर बैठो, तो फिर एक दर पर आ जाओ, वो दर मुस्तफ़ा है। वो मेरे महबूब के दर पर आ जाओ और तुम अपनी गलतियों की माफी चाहो और मेरा हबीब सिफारिश करे, मैं सिर्फ गुनाह ही नहीं बख्शूंगा बल्कि गुनाहों की नेकियां बना दूंगा। कैसा दर मुस्तफा है, ये वो दर है
जो सूरत पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। मेरे आका अलैहिस्सलाम को जो कौसर अता फरमाई वो कौन सी कौसर है? वो हौज़े की सिर्फ कौसर नहीं है बल्कि अल्लाह का प्यारा महबूब सरापाई कौसर है। वो जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे वो अता फरमा सकता है। अगर 1400 का लश्कर भी प्यासा आ जाए, सहाबा परेशान ज़दा हो जाए, या रसूल अल्लाह हमने अपने ऊँट ज़िबा कर करके ऊँट की सवारियां भी कम कर दी हैं, अब हमारे पास सवारियां भी कम हैं, या रसूल अल्लाह पानी नहीं बचा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हाँ हाँ आओ, यही तो दर है जहां पर सब कुछ मिलता है। अपना पानी तो इकट्ठा करो थोड़ा सा। सब ने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा पानी किया, एक बर्तन में पानी इकट्ठा हो गया। मेरे आका ने उसमें अपना हाथ मुबारक रखा, हाथों पांच उंगलियों से ऐसे फवार निकली कि 1400 का लश्कर भी सैराब हो गया, सवारियों ने भी पानी पी लिया और फिर भी पानी बच गया। तुम कहते हो मैं परेशान हूं, मैं घबराया हुआ हूं, मेरी कोई सुनता नहीं, मैं मस्कीन हूं, मैं गरीब हूं। ऐ हजूर के गुलाम, तुझे महबूब का कलमा नसीब होना कितनी बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला ने हजूर के सदके तुझे क्या कुछ अता नहीं किया। तुम्हें तो वो चीजें अनायत की कि जिसकी तू कीमत ही अदा नहीं कर सकता। जिस्म का एक हिस्सा भी, कान अगर खुदा ना करे जाया हो जाए या नाक इसको लगाना पड़े तो करोड़ों रुपया भी लगा दो तो ये फिर भी नहीं लग सकेगा। ये आंख जाया हो जाए, करोड़ों रुपया भी खर्च लो, किसी की औलाद ना होती हो, कि जितना बड़ा भी डॉक्टर हो, आपके करीबी डॉक्टर अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए शेख मोहम्मद अस्पताल वाले, वो अमेरिका तक भी गए लेकिन उनकी औलाद नहीं हुई। तुम सोचते हो ये औलाद मेरी वजह से है, ये बीवी मेरी वजह से है। ऐ मेरे दोस्त, तुम शुक्र करो उस अल्लाह की जात का जिसने तुम्हें ये नेमतें अता फरमाई हैं। नेमतें शुक्र अदा नहीं करते तो इसलिए तो परेशान हो। अल्लाह ने फरमा दिया जब मेरी नेमतों का शुक्र अदायगी नहीं करोगे इसी तरह परेशान रहोगे, जब नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो तुम बहाल हो जाओगे। सबसे बड़ी कौन सी नेमत है? सबसे बड़ी कौन सी नेमत है? अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी नेमतों का चर्चा करो। सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम पर एहसान कर दिया अपना महबूब देकर। हालांकि एहसान तो बहुत है, खत्म होने वाले ही नहीं है, लेकिन उनसे पूछें। मैं तो मर्दों तो क्या, पिछले दिनों खवातीन की पढ़ रहा था मोहब्बत, इश्क मुस्तफ़ा की कहानियां, मैं हैरत ज़दा रह गया कि इतनी मोहब्बत करती थी मेरे आका अलैहिस्सलाम। एक खातून उम्मे इब्न हानी को उनका नाम है या कोई और, उनके दोपहर को जगह आराम फरमाते थे, आपकी अजीज थी, जब वहां पर आराम फरमाते आपको पसीना आ जाता तो वो आपका पसीना इकट्ठा कर करके एक शीशी में डाला करती थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम की आंख मुबारक खुल गई, तो तुम क्या कर रही हो? या रसूल अल्लाह मैं इसलिए इकट्ठी कर रही हूँ ताकि सबसे बेहतरीन खुशबू तो यही है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इस खुशबू को लगाया करूंगी। हजूर मुस्कुरा दिए। आपके अगर बाल मुबारक गिर जाते तो वो बाल भी उनको इकट्ठा कर लेती। हजूर अलैहिस्सलाम एक दिन मशकीज़े से पानी पिया, उस खातून के मशकीज़े से, उसने उस मशकीज़े का मुंह ही काट कर रख लिया। तो किसी ने पूछा ये क्यों काटा है, ये क्या वजह है? उसने कहा क्योंकि यहाँ पर हजूर का मुंह मुबारक लगा है, जिसको कोई बीमार होगा मैं उसको भोग कर पिलाती हूँ, वो शफायाब हो जाता है। ये तो मुकाम है हजूर के हाथ लगने का, हजूर की निस्बत का। ऐ मुसलमान तेरी निस्बत किससे है? तुम तो अभी इसी चक्कर में लगे हुए कि हजूर नूर हैं या बशर हैं, तुम तो अभी इसी चक्कर से नहीं निकले। तुम अपनी मुकाम और बुलंदी देखो, शुक्र कर तुम्हें हजूर का कलमा नसीब हो गया है। ऐ मेरे दोस्त मिलाद में आने वाले, ऐ मिलाद में आने वाले, कुछ होश कर, ये मिलाद का महीना है,
कुछ ज़रूर देखो, दाएं बाएं, अपने मोहल्ले में कोई गरीब मस्कीन ऐसा हो जिसके घर में कुछ ज़रूरत हो, उसको खुशी से दे दे। सबसे बेहतरीन मिलाद है किसी मस्कीन को, किसी मिलाद भी मनाए। सुबह उठकर कोई और फतवा नहीं लगा देना कि यार ऐसा है, लेकिन सबसे बेहतरीन मेरे मुर्शिद फरमाते हैं मिलाद भी मनाओ, लेकिन अपने मोहल्ले में गरीब मस्कीनों का ख्याल भी रखो। आजकल क्या है, वो रेडी पर वो लगाकर मांगने वालों ने स्पीकर रखे हुए हैं, वो चलते हैं तो हम शौक से बढ़ बढ़ कर उन्हें पैसे देते हैं। ये लो जी, ये लो जी। भैया आपको कल क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा कि आपके पिंड में वो मांगने आए थे, तुमने पैसे क्यों नहीं दिए? हाँ मेरे दोस्तों, मगर ये जरूर पूछा जाएगा, तेरे घर के साथ एक गरीब घर था जिसके बच्चे के कपड़े नहीं थे, जिसके घर में कोई आटा नहीं था, वो भूखे थे, लेकिन वो शर्म के मारे आपके हाथ दर पर नहीं मांगा। क्यों? वो आपका अजीज था, या आपका भाई होगा, या आपका कोई पड़ोसी होगा। अगर आप उसको कुछ देंगे, खुदा की कसम गुंबद खिजरा में मोहम्मद रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम खुश होंगे। लेकिन ये मेरे दोस्तों, कुछ सोचने की जरूरत है, हमें अपनी आदत तो बदलने की जरूरत है। आका अलैहिस्सलाम का एक शख्स हाजिर होता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मुलाजिम मुझे बहुत तंग करता है, मैं इसको कितनी बार माफ करूं? हजूर ने फरमाया 70 बार। उलमा फरमाते हैं 70 का हिस्सा जो है वो कसरत का लफ्ज़ है, कसरत का मतलब है उसे हमेशा ही माफ़ करते रहो। हम तो अपनी खादम को, अगर कोई हो, कोई शागिर्द रखा हुआ हो, अगर थोड़ी सी गलती करे तो दोबारा उसके थप्पड़ लगाते हैं। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, मेरे आका अलैहिस्सलाम का कितना प्यारा तरीका था। हजूर के गुलाम हज़रत ज़ैद छोटे बचपन में हैं, हजूर उन्हें कोई चीज़ लेने के लिए भेजते हैं, कोई बर्तन देते हैं कि ये चीज़ लेकर आओ, लेकिन ज़ैद बच्चों के साथ वो बर्तन रखकर खेलना शुरू कर देता है। लेकिन हजूर कहते हैं, हजूर फरमाते हैं अभी तक ज़ैद नहीं आया, लेकिन हजूर जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ज़ैद बच्चों के साथ खेल रहा है। हजूर मुस्कुराते भी जाते हैं और बर्तन उठाकर अपना काम के लिए चले जाते हैं। उसको इतना भी नहीं कहते, ज़ैद तुम्हें मैंने काम के लिए भेजा था, तुमने इधर बच्चों के साथ खेल रहे हो, हम इधर इंतजार कर रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम का जो इल्म था, जो मोहब्बत थी, खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान रब्ब ताला ने कुरान पाक में फरमाई है, मेरे जैसे हबीब है ऐसी किसी का कोई इल्म ही है नहीं, किसी का भी इल्म इतना नहीं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि जितनी तकलीफें मुझ मोहम्मद को आई हैं, जितने तमाम अंबिया को आई हैं, मुझ मोहम्मद एक को आई हैं। इतनी तकलीफें हजूर को आई। हम तो नमाज पढ़ने के लिए भी आज बैठे हैं, वैसे माशाल्लाह लेट है महफिल, कारी साहब की तो मजबूरी है, वो ड्यूटी देंगे, मेरी भी मजबूरी है, कुछ और दोस्तों की भी है, लेकिन जो दूसरे दोस्त हैं वो तो बेचारे गए अब आज। लेकिन खुदा की कसम, अगर आपने सुबह की नमाज पढ़ ली ना, तो यकीन करिए मैं फरमान जियो न्यूज़ का नहीं बता रहा, ये मेरे मदनी का फरमान बता रहा हूँ। जिसने ईशा की नमाज बाजमात अदा की, जिसने फजर की नमाज बाजमात अदा की, भले सारी रात सोया रहे, उसको पूरी रात इबादत का सवाब। जिसने सारी रात मिलाद सुना, अगर फजर और ईशा नमाज जमात के साथ पढ़ेगा, मिलाद फिर एक मिलाद का सवाब नहीं होगा, गुंबद खिजरा से पता चलेगा कि हुजूर का मिलाद में बैठे थे। अगर नमाज नहीं पढ़ी सुबह की, तो फिर मेरे दोस्तों फिर अंदाज़ा कर लो। मुझे अब वक्त इजाज़त नहीं देता, तो मैं तो चाहता हूँ इधर ही क्लोज करूँ इस बात को। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने वालिदैन की एहतराम में ये हमारे हिस्सा होता है कि अपने वालिदैन का एहतराम मस्त है। हमारे आजकल जो हालात हैं, जो बिगड़ रहे हैं मुआशरे में, नशे की वजूहत बढ़ रही है, अपने बाप से मोहब्बत न करने की वजह से नशा लगता है। याद रखना, ये जो नौजवान गुमराह होता है, नशे में मुब्तला होता है, वो क्यों होता है? बाप का एहतराम नहीं करता। अगर वो बाप से प्यार करे, बाप उससे प्यार करे, लेकिन आज माएँ भी तो ऐसी हैं बेचारी, वो माएँ भी डराती है तुम्हारा अब्बा आएगा तो मैं तुम्हारी फेंटी लगवाऊंगी, उसे जलाद पे करके पेश किया जाता है बाप को भी। तो मेरे दोस्तों, आपस में प्यार मोहब्बत का तरीका अपनाएं, औलाद को बचाएं। ये हमारे इलाके में जो नशे की जो लानत चल चुकी है, एक कितने घरों के घर उजड़ रहे हैं। अगर खुदा का वास्ता है आपको, आप एक इंसान की भी जिंदगी बचा लें। मेरे हबीब ने फरमाया
ऐ मिलाद में आने वाले, मेरे हबीब ने फरमाया ऐ हज़रत अली शेर खुदा को, ऐ मेरे भाई अगर तू एक इंसान की ज़िंदगी बचाएगा, एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ज़िंदगी बता लेगा। अगर तुमने एक इंसान को तबाह कर दिया, कितने लोग हैं पीर बरात में जो नशे में आम सेल कर रहे हैं, कितने लोगों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं। एक घर को, एक नौजवान को बर्बाद किया तो मेरा हबीब क्या फरमाता है कि तूने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, तूने पूरी दुनिया की बर्बादी कर दी। तो मेरे दोस्तों, हजूर की इन गुस्से से बच जाएं। हजूर के मिलाद में शौक से आते हैं, लेकिन ये कड़वी बातें समझ लें, सुन लें, ये जरूरी है। अपने एक शख्स अपने मोहल्ले में जिम्मे ले ले कि इस नौजवान ने जो नशे में लगा हुआ है, मैं इसको बचाने की कोशिश करूंगा। अपने वालिदैन के एहतराम करें। मेरे हबीब ने फरमाया जो अपने बाप को देखना चाहे कि मेरा रब राजी है या नहीं है, वो अपने बाप को देख ले। अगर बाप राजी है, जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, तो हजूर फरमाते हैं समझ ले वो खुदा राजी है। वो कसम उठाकर कह सकता है कि मेरा खुदा भी मुझ पर राजी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सुबह उठकर कोई खिदमत नहीं अभी की, सिर्फ अपनी माँ का या बाप का दीदार किया मोहब्बत से, एक मकबूल हज का सवाब मिल जाता है। हज पर तो 5-6 लाख लगेंगे, उम्रे पर 2 लाख लगेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं, मेरे दोस्त मुझे आते रहते हैं, काफ़ी सारी शिकायतें ख़वातीन लेकर अभी आती हैं बेचारी, वो कहती हैं मैं ऐसे रोने वाली बातें हैं, ये हंसने वाली नहीं है, ये अफसोस वाली बात है। एक और मुझे बताया कि मेरे बेटा, मैंने उसकी शादी की और बिजली का मीटर लगा हुआ, मैं गर्मी में सोती हूँ, मियाँ बीवी पंखे के साथ सोते हैं, मुझे इसलिए बिजली नहीं देते कि तुम बिल नहीं दे सकती। लानत ऐसे नौजवान पर कि उसने तेरी शादी की, कहती मीटर भी मेरा, घर भी मेरा, लेकिन उसी घर में मैं एक चारपाई भी पड़ी होती हूँ, लेकिन मुझे पंखा चलाने की इजाजत नहीं है। ये क्या वजह है मेरे दोस्ता? अगर तू चाहता है, अब मौलाना अरुण साहब फरमाते हैं कि एक नौजवान का वाकया कि वो उसने अपने बाप से तंग आ गया, उसने कहा अब्बा जी मैं हम बहुत तंग हूँ, चलो तेन लेके चलिए। उन्हें चुके, कहता अच्छा पुत्र छड़िया, क्योंकि उन्हें अपने बाप ने भी किया सी। उन्हें चुक के उन्हें मुंडे थे जंगल च लै गया, एक कंबल लै गया साथ नाल, उसका बेटा भी चल गया, यानी पोता उसका। तो जब उसे छोड़ने गया तो उत्थे जाके कहता इत्थे रहा कर तू, मेरे घर च नहीं तेरी जगह है। और खुदा की कसम ऐसे ऐसे हालात आए ने, यूनिवर्सिटी च बच्चे पढ़ने वाले जो उन्होंने बाप मिलन जाता तो यकीन करो कहते कि यह साडा मुलाजम होंदा सी, साडा ये जो मैंने मिलन आया। ऐसे वाकयात, डॉक्टर बन गया बेटा, और जब वो मिलने गया उसने अपने डॉक्टर से तारीफ कराया कि ये मुझे बेटा तो इसलिए कह रहा है मोहब्बत की वजह से, क्योंकि हमारा ये खानदानी मुलाजम है। खुदा की कसम ये हकीकी वाकयात हैं। तो वो जब उसे छोड़ने गया तो वो उसका जो पोता था उसने कहा अब्बा जी आधा कंबल काट लो। कहता क्यों बेटा? कहता जब मैं तुझे छोड़ने आऊंगा कंबल कहां से लूंगा मैं। तो मेरे दोस्तों जब जो करनी है वो भरनी है। एक मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप को तंग करने वाले का अजाब दुनिया में दिया जाता है, बाकी एक जना करने वाले को, एक माँ बाप को परेशान करने वाले का अजाब दुनिया में उसे दिखाया जाता है। अगर वो तौबा न करे, अपनी गलतियों की माफी न मांगे, ये दो गुनाह ऐसे हैं उसे दुनिया में दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों अल्लाह वालों के साथ चिमटना जरूरी है। ये सब बुरी सोबतों की वजह से होता है। अगर नेक लोगों की सोबत अख्तियार करें तो ये हमारे काम ठीक हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ऐ ईमान वालो मुझे अल्लाह से डरो और नेक लोगों की सोबत अख्तियार करो। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैं दरमियान मुख्तसर इख्तिसार करता हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों वली अल्लाह दिलां नूं वल करके वल करन दा वल समझा सकदा। वली अल्लाह चाहे ते कौड़े खूहां नूं मिठा भी बना सकदा। चाहे वली बैठ पंजाब के अंदर मस्जिद दिल्ली दी सीधी फरमा सकदा। वली अल्लाह चाहे अपने रुके नाल दरियाए नील भी चला सकदा। भावें किस्मत विच होवे ना एक, चाहे तो रब कोलों लैके 7 भी दुआ सकदा।
वली दी शान पुछ ले कुरान कोलों, वली दा कुत्ता जन्नत विच जा सकदा। शान वली दी पुछ कुरान कोलों, तख्त बलकीस दा इक आन विच आ सकदा। मेरे पीर सजन सैन नूं रब तौफीक दिती, घर बैठे मदीना विखा सकदा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने सानू ऐसे कामिल अकमल मुर्शद अता फरमाए। मैं अभी प्रोग्राम अटेंड करके आ रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज 93 तक प्रोग्राम सी, साडे पीर मुर्शद मौलाना रियासत अली साहब सियालकोट तो तशरीफ लिया सी। तो अल्लाह वाले दे बयान तो फिर क्या बात है। अल्लाह वालों का बयान भी बादशाहों का बयान बादशाह होता है। नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करो, नेक लोगों नाल। लोग कहते हैं अपनी पीर की तारीफ करते हैं, मैं क्या हाँ वो हैं ही इस काबिल कि उनकी तारीफ की जाए। यकीन करो, हम एक जगह हमारे साथ पठान चल गया, ड्राइवर हजरत साहब आए जड़ा वाले। वो पठान हालांकि दूसरे मकतब ज़हन का रखता था, किसी और मकतब का, हम अहले सुन्नत जमात, वो दूसरे का। जब वो गया, उसने जब हजरत साहब की ज़ियारत की, उसने क्या खुदा की कसम, वो जो आपके बुजुर्ग थे काबिल दीद थे, वो पश्तो में बात करता था कि वो ड्राइवर था, वो कहता वो काबिल दीद थे। मैंने देखा ये ऐसे बुजुर्ग हैं कि अल्लाह इनको देखते ही रहे। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के वली की पहचान क्या है? मेरे आका ने फरमाया, इज़ा रौ ज़िक्रुल्लाह, जिनको देखें रब याद आए। पीर वो होता है जो सुन्नत को जिंदा करता है, बिदअत को खत्म करता है, शरीयत को बहाल करता है। जो शरीनियां मांगे, तमा रखे, लालच रखे, जेबों पर नजर हो, नोटों पर हो, वोटों पर हो। मेरा पीर, यकीन करो, अमेरिका से एक मुझे वाकया याद आ गया कि वो मुसलमान हुआ एक डॉक्टर, और उसने हज़रत साईं के खलीफा ने उससे फ़ोन पर बात करवाई हज़रत साहब से। कहने लगे, हज़रत साहब मैं चाहता हूँ, मेरी दुबई में भी कारोबार है, मेरा अमेरिका में भी है, मैं चाहता हूँ आपके लिए तोहफा भेजूँ। मुझे अल्लाह ने हजूर का कलमा नसीब कर दिया, आपकी जमात में दाखिल हो गया, मैं बैत हो गया। आपने फरमाया हमें कोई ज़रूरत नहीं, रब ने हमें गंज अता फरमाया। कहते हैं नहीं हजूर, मैं ज़रूर भेजना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं अगर ज़रूरी भेजना है तो अपना दिल भेज दो, मैं मुफ्त का धोबियाँ धोकर वापस कर दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद के दरबार पर वक्त के बादशाह है, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की। आपने कहा ये दुनिया किसी और को दे दो, मदरसे किसी और मदरसे को दे दो, मुझे कुछ तमा और लालच नहीं, एक ही मकसूद है, ये मखलूक खुदा वो गुंबद खिजरा वाले से चिमट जाए, ये उससे मोहब्बत पैदा हो जाए। तो मेरे दोस्तों आओ ऐसे अल्लाह वालों की सोबत अख्तियार करें। तो आखिर में ये मैं कैम क्लोज करता हूँ। आखिर में ये जिक्र का तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाईं तरफ दिल है, ये मुझे इजाज़त दी है, मेरे की कोई हैसियत नहीं, बेकार मैंने अपनी मेरी तारीफ सब जानते हैं मैं कितना गुनाह बेकार हूँ, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कहते हैं गंदा लोहा भी पड़ा हो ना, उसमें अगर करंट आ जाए तो फिर दूसरे कहते हैं यार अब इसमें करंट आ गया, ये बचो। क्यों भाई करंट आ गया? तो उस गंदे लोहे की तरह हम भी हैं तो गंदे, लेकिन अल्लाह वालों ने हमें इजाज़त दी है उनकी सोहबत की वजह से कि ये लोगों को जिक्र बताओ। ये जिक्र करने से इंशाल्लाह बड़े फ़ायदे होते हैं। अल्लाह जिक्र करने से दिल को सुकून होता है, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। इसका इलाज है, बाईं तरफ दिल है, दिल में 24 घंटे जिक्र करें अल्लाह, सब जिक्र करें अल्लाह 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 अल्लाह। ये ख़वातीन भी, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सब सुन रही हैं, वो ख़वातीन की बात तो फिर रह गई। अल्लाह ताला हम सब हमारी माएँ बहनें सुन रही हैं, उनको भी जिक्र की इजाज़त है, वो भी 5 वक्त की नमाज की पूरी पाबंदी करें। अक्सर कहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा कहना नहीं मानते। मेरे मुर्शिद एक तरीका बताते हैं कि ख़वातीन जो हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं, जब आटा गूंदे वो बावजू होकर आटा गूंदे, बावजू होकर खाना पकाएं, इंशाल्लाह बच्चे खुद ब खुद फरमा बरदार हो जाएंगे। बजाय कि उनको मारें कूटें, इस चक्कर में पढ़ने की बजाय खुद नमाजी बन जाए और खुद बावजू होकर आटा गूंदे, इंशाल्लाह आपके बच्चे ना सिर्फ फरमा बरदार बन जाएंगे बल्कि अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। अल्लाह के दोस्त तो खुद भी कोशिश करें, अल्लाह वालों की सोहबत में ले जाएं, अल्लाह वालों के साथ उनकी दोस्ती पैदा करें। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि हम सबको अल्लाह ताला इस महफिल के सदके हमें अपने हबीब की मोहब्बत इश्क अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दरूद व सलाम।
मुस्तफ़ा जान रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में दायत पेला हो सलाम चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरआन है चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरआन है आशिकों की तिलावत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम या इलाही सदक़े आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल दस्त बस्ता खड़े हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحم الراحمين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله يا مولاي كريم तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तज़किरे औलिया अल्लाह दे तज़किरे तेरे पाक दी कलाम अल्लाह नात खानी सना खानी की है अल्लाह अपनी बारगाह आलिया कबूल मंजूर फरमा अल्लाह साड़ियाँ सब दे मुश्किल आसान फरमा जितने दोस्तों आबाब भाई तशरीफ़ लाएँ अल्लाह सब की हाज़री कबूल फरमा मौलाए करीम साढ़े भाई और इंतज़ार साहब उन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया है अल्लाह उनके तमाम नेक और जायज़ इरादे पूरे फरमा सब ये मुश्किल आसान फरमा अल्लाह ईमान की सलामती फरमा इस्लाम की सलामती फरमा अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल ईमान। अल्लाह जितना वक्त हम बैठे अल्लाह इसको अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा दीन इस्लाम का प्यार नसीब फरमा अल्लाह साड़ियाँ सब दियाँ मुश्किलें हल फरमा अल्लाह हम सब को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा इत्तबाए रसूल फरमा सुन्नत पाबंद बना मौलाए करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जितने बीमार हैं सबको शिफाई कामिला आजिला अता फरमा सब दुखियाँ दे दुख दर्द तकलीफ़ां दूर फरमा जो भी दोस्त नेक इरादे लेके खड़े ने मौलाए करीम अपनी बारगाह में उनके नेक इरादे पूरे फरमा दे अल्लाह इस्लाम बोल वाला फरमा अल्लाह अपने नेक बंदों की मोहब्बत नसीब फरमा अल्लाह इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा मौलाए करीम सड़ियाँ सब दियाँ बीमारियाँ लाचारियाँ परेशानियाँ सब दूर फरमा दे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह जो भी दोस्त भाई दुआ के लिए कह रहे ने या दिल में तमन्ना लेके खड़े ने अल्लाह नेक तमन्ना उन्होंने नेक दुआवां कबूल मंजूर फरमा अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। तमाम दोस्त बैठ जाएं और जिस तरह मोहब्बत से पहले